पंचवटी का शांत वातावरण, हरियाली, पक्षियों की चहचहाहट और एक छोटी सी कुटिया। राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के दिनों में यहाँ शांति से रह रहे हैं। जीवन सरल है पर प्रेम और धर्म से भरा हुआ। अचानक वन में एक अद्भुत स्वर्ण मृग दिखाई देता है। उसके शरीर से चमकती रोशनी फैल रही है। सीता मंत्रमुग्ध हो जाती हैं। वह राम से कहती हैं, स्वामी, ये कितना सुंदर मृग है, इसे मेरे लिए पकड़ लाइए। राम अपने धनुष के साथ स्वर्ण मृग का पीछा करते हैं। मृग तेजी से भागता है और राम उसे पकड़ने के लिए वन के भीतर चले जाते हैं। उनकी आंखों में दृढ़ निश्चय है। सीता चिंतित होकर लक्ष्मण से कहती हैं, मुझे डर है कि राम संकट में हैं। तुम शीघ्र जाकर उनकी सहायता करो। लक्ष्मण दुविधा में हैं, पर सीता के आग्रह के सामने झुक जाते हैं। लक्ष्मण आश्रम के चारों ओर एक दिव्य रेखा खींचते हैं। सीता माता, इस रेखा को पार मत करना, ये आपकी रक्षा करेगी। तभी रावण एक साधु के वेश में आता है। लंबी दाढ़ी, कमंडल और मृदुभाषी स्वर। वह सीता से कहता है, भिक्षाम देहि देवी, भिक्षाम देहि। सीता संशय में है, पर संस्कारवश बाहर आने को तत्पर होती हैं। जैसे ही सीता लक्ष्मण रेखा पार करती हैं, रावण अपने असली रूप में प्रकट होता है। 10 सिरों वाला बलशाली राक्षस। वह सीता को पकड़ लेता है और पुष्पक विमान से आकाश की ओर उड़ जाता है। आकाश में जटायु नामक दिव्य पक्षी रावण से टकराता है। हे दुष्ट रावण, तू एक अबला का हरण करके कहाँ जाएगा? पहले तू मुझसे युद्ध कर। एक भयानक युद्ध होता है, पर रावण जटायु को घायल करके आगे बढ़ जाता है। जटायु घायल होकर धरती पर गिरता है। उसका शरीर रक्त से लथपथ है, पर उसकी आत्मा गर्वित है। उसने धर्म निभाया। राम और लक्ष्मण जंगल में जटायु को घायल अवस्था में पाते हैं। राम उसका सिर अपनी गोद में रखते हैं। जटायु अंतिम शब्दों में कहता है, रावण सीता को ले गया दक्षिण दिशा में, मैं उसे बचा ना पाई। और वह प्राण त्याग देता है। राम आगे की ओर बढ़ते हैं। वहीं एक वृद्ध स्त्री शबरी से मिलते हैं, जो वर्षों से उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। वह उन्हें प्रेम पूर्वक जूठे बेर खिलाती है। राम भाव विभोर होकर स्वीकार करते हैं। यह भक्ति की पराकाष्ठा है। शबरी से मिलने के बाद प्रभु राम की भेंट हनुमान से होती है। हनुमान श्री राम के चरणों में झुकते हैं। मैं आपका दास हूँ प्रभु। प्रभु श्री राम हनुमान को प्रेम पूर्वक गले लगाते हैं। ये मिलन इतिहास के सबसे महान सेवक और स्वामी का है। हनुमान जी श्री राम की सारी व्यथा सुनने के उपरांत दुखी हो जाते हैं और लंका की ओर कुछ करने की आज्ञा मांगते हैं। तब श्री राम अपनी अंगूठी हनुमान को देते हैं। ये सीता को दे देना, जिससे वो विश्वास करे कि तुम मेरे दूत हो। हनुमान विनम्रता से सिर झुकाकर उसे स्वीकार करते हैं। फिर हनुमान पर्वत की चोटी पर चढ़कर एक विशाल रूप धारण करते हैं। फिर वह एक ही छलांग में समुद्र पार करने के लिए उड़ जाते हैं। लहरें गरजती हैं, बादल रास्ता देते हैं। ये वीरता का अद्भुत दृश्य है। लंका में मां सीता अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हैं, उदास परंतु आशावान। राक्षस पहरा दे रहा है। आकाश में चंद्रमा की रोशनी उनकी पीड़ा को और गहरा कर देती है। हनुमान वृक्ष से नीचे उतरकर चुपचाप सीता के सामने आते हैं और राम की अंगूठी उन्हें देते हैं। सीता की आंखों में आंसू हैं। ये तो मेरे स्वामी की अंगूठी है। वो जान जाती हैं कि आशा अभी बाकी है। हनुमान लंका की सभा में रावण को चेतावनी देकर अपनी जलती पूंछ से लंका को जला देते हैं। महल जलते हैं, राक्षस भागते हैं, चारों ओर आग की लपटें हैं। ये धर्म की चेतावनी है। हनुमान वापस लौटकर राम को प्रणाम करते हैं। सीता माता सकुशल है और प्रभु वे आपके संदेश से प्रफुल्लित है। राम के चेहरे पर शांति और आशा की मुस्कान लौटती है।